चलो बाबू, यार पैरेलल के सवाल का सीरीज बनाए थे, तुम अपना बना, मैं अपना बना। चलो पैरेलल से बना दो कुछ कुछ के। और तुम कल बनाया था न्यूमेरिकल का 2 नंबर सवाल, आज एक में बनाते। चलो बनाओ अपना, अपना बनाता। चलो बेसिक सवाल है, तीनों पैरेलल में है। पहला सवाल, पहला लेवल यही बनाता है, फॉर्मूला बेस्ड, सीधे आंसर आ जाएगा। तो ईजीओ बाहरी है, तुम अपना बनाओ। हाँ ईजीओ बाहरी है, थोड़ा हाथ चलाओ, नीचे सवाल बढ़ता जाएगा। वैसे भी चैप्टर किसी को पता हो, चैप्टर थोड़ा सा और है, जब चाहे तब खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर बचा ही कितना है। हाँ कैपेसिटर सब तुम्हारे क्या, कैपेसिटर। हाँ हाँ, अभी नहीं करेंगे, कुछ दिन टाइम, नेक्स्ट वीक करेंगे। काइनेटिक्स पहुंचाएंगे अब। हाँ नहीं, टेस्ट से पहले चालू कर देंगे, अभी थोड़ा सा और है। तो सुनो, बना तो अपना अपना। पर देखो आज बनाना है पैरेलल का सवाल, वो शुरू का सवाल इजी है तब भी बनाओ, क्योंकि दिमाग खुलता है। वो कल बनाए थे 2 नंबर, आज बनाओ 3 नंबर। हाँ देखो, 3 का फर्स्ट का बनाए थे, आज 2 बनाओ। चलो फिर वो नीचे सवाल बनाना है मिक्स कॉम्बिनेशन, अभी सवाल जो अच्छा होगा वो अपना और अपना बनाता हूँ। चलो हाँ तो सीरीज बनाए थे, पता है, पता है आंसर बहुत जोड़ के सीधा आ जाएगा, तो ये भी, लेकिन तब भी थोड़ा हाथ थोड़ा चलो, नीचे का सवाल बढ़ बदलता जाएगा ये का। यूनिट लिखना मत भूलना। 4 पैरेलल है, बहुत 4 ग्राफ। हाँ वो 4 में एक फॉर्मूला लिखा था मैंने, वही लगेगा। हाँ वही लगेगा, तो समझ गया। हाँ वो देखो तो, जब भी कोई पूछेगा, वो देखो, तुमको पता है तो कोई सवाल का आंसर कोई बनाएगा, ऐसे कोई पूछ, ये पता है एआई का जो लैंग्वेज है ना, ऐसा ही लैंग्वेज किसी एग्जाम में आने वाला है। देखो सवाल उलट दिया, सवाल पूछे कितना चाहिए 10 बनाने के लिए, 2 है, तुम फॉलो पर सबका लू सेम है, हमने क्या पढ़ा, n इंटू सी इज इक्वल टू दिया है 10, और एक सी का वैल्यू कितना है 2, एन 5 आ गया। तो देखो सेम सवाल को लैंग्वेज बदल दिया एआई ने, और ऐसा क्यों एआई का सवाल बनवा रहा हूं सही बार बार, इसे दिमाग का लेवल खुले कि पेपर में ऐसे पूछेगा तो सीबीएसई, सीबीएसई डायरेक्ट से पूछेगा कि फाइंड द, ये से पूछेगा ऑल द कैपेसिटर्स आर सेम, फाइंड द नेट कैपेसिटी, घुमा दिया रहेंगे इसको। 5 कल बनाए थे, सीरीज का था। नीचे का सवाल पूरा बनाएंगे, नीचे जो आएगा 6 1 और 6, और 6 में क्या करना है, कैपेसिटेंस पूछना, डालना है टोटल, पहले सबको जोड़ो, अब फिर सबका चार्ज, कल सवाल बनाए थे सबका चार्ज निकालने के, सेम तरह सवाल है कल जैसा। तो अपना बनाओ, मैं अपना बनाता हूँ। हाँ 6 बनाओ, वो न्यूमेरिकल एकदम जरूरत बना, बहुत जरूरत है इसके लिए, और इतना सवाल बना लोगे ना तो किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगा। एनसीईआरटी में तो एनसीईआरटी का सवाल अपने आप यही बना लिया है, सब ला दिया यही ने, पहले पुराना तीनों का कैपेसिटेंस, एग्जाम में थोड़ा लिख के बनाना, अभी जैसे नॉर्मल बनाओ। कभी कभी तो बोला था मैंने, किताब का एक फर्क नहीं देगा, पीको या माइक्रो देना बार बार। अब सुनो, फाइंड द चार्ज सी इंटू वी, निकालो सबका चार्ज। अरे वो कल बताया था प्रूफ में, पैरेलल में सबका चार्ज अलग अलग होता है, चार्ज निकालो जो बनाने, कब रहे सेम तरह से। अपना बना, मैं अपना बना, सुन तो पहले का चार्ज कितना हो जाएगा, C1V, पैरेलल में सबका वोल्टेज सेम होता है, तो बनाओ सी 2 पिको फराड लिखना, 10⁻⁻12, यूनिट लिखना मत भूलना, 100 वोल्ट। तो पहला का आंसर आ जाएगा 2 इंटू, पिको कॉलम लिखते तो, हाँ वो भी लिख सकते हैं, वो ऐसे लिखो चाहे पिको, तो सबका चार्ज निकालो, तो पहले का चार्ज निकालोगे C इंटू V से, तो सी इतना 20 बना लोगे, और हम सीख जाओ, न्यूमेरिकल तुम्हारा खूब साथ देगा। तीनों का पूछा है पेपर में, तो थोड़ा सेम सर्कल जैसे बनाया था, जाओ C2V सेकंड वाले का,
3 पिको फराड इंटू 3 इंटू 10 का पावर माइनस 10, थर्ड वाले का 3 सबके चार्ज निकाल दिए, ठीक है। तो और कल ये वो 7 बनाए थे, फिर बनाए थे 8, 7 और 8 कल बना चुके थे। 9 के बाद से अब पूरा बनाएंगे, अब नीचे नहीं बनाएंगे। 9 के बाद से अब पूरा बनाना है। तो इसलिए कल प्रूव कर रख दिए थे पैरेलल ना, तो बोला था मैंने आज मेन पर्पस क्या है ना, मिक्स सवाल बनाना है, सवाल मिक्स हो जाए, सीरीज पैरेलल एक साथ। जो भी सवाल मैंने चुना है ऐसे वो सर्किट नहीं ड्रॉ करवाया है पहले से, सर्किट ड्रॉ करवाया ही नहीं है, क्योंकि सीबीएसई क्या करता है, सर्किट दे देगा तो बच्चे को पता चलता है सीरीज कौन है पैरेलल कौन है। सर अब नीचे का देखो अभी जो सवाल है इसमें नॉर्मल बिना सर्किट ड्रॉ आंसर आ जाए, नीचे का सवाल का लेवल पड़ेगा ना, उस सवाल में सबसे पहला काम किसी बच्चे को सर्किट ड्रॉ करके देखना पड़ेगा मिक्स में। वैसा इसलिए किया ना, किसी को पता नहीं चल रहा है सीरीज पैरेलल कौन है, पहचानने आना चाहिए। तो 7 8 कल बनाए थे, 9 बना, चलो आना, हाँ बना तो सेम तरह से पैरेलल है, सेम सवाल है 9, सेम बनाओ, अब बनाते जाओ। हाँ देखो सेम तरह का सवाल कुछ कुछ लाया, सवाल कुछ चेंज भी करता है नीचे, ये है कि दिमाग खोल देता है। देखते हैं नंबर सवाल बदल दिया, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दिया, ये बदलता कैसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ता है, पूरा पूरा दिमाग लगाता है। क्या टोटल चार्ज निकालने का एक शॉर्टकट तरीका है, उतना भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैसे ही बन सकता है या टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। ये सुनो, तो अपना 9 ऐसे बनाया, 9 नंबर देखो, दो चीज पैरेलल में, टोटल सी 3 + 5, अरे अब तुमसे टोटल भी पता है, और देखो सवाल में क्या पूछा है, टोटल चार्ज, देखो अब तो टोटल चार्ज पर सीधा सी इंटू भी लगा दो, बस हो गया आंसर। और ये वाला इक्वल होगा C1 V1 C2 V2 के, ये भी इक्वल। देखो यार 10th का एक रूल याद रखना, ओम्स लगाते हैं, जिसका वोल्टेज उसका उसका रेजिस्टेंस, ये टोटल वोल्टेज है, ये टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज निकलेगा, बस निकाल दे। -2 माइक्रो फराड, या तो ऐसे लिखो, या कोई लिख सकता है क्या 400 माइक्रो कॉलम, या 4 × 10⁻⁴ जैसे लिखो। और ये समझ गए, सेम तो 10 सवाल पढ़ के देखो, तो बस 10 सवाल में क्या चेंज किया है, सवाल पढ़ के देखो तो। कॉमन पोटेंशियल को पता है, ये सब लैंग्वेज सीबीएसई का, कुछ कॉमन मतलब खाली भी निकालना है बस, ये देखो सवाल का लैंग्वेज बदल दिया, यही होगा वो सीबीएसई के साथ। देखो घबराओ मत, देखो तो पहले का C1 इतना है, V1 इतना है, इसको कनेक्ट कर दिया है पैरेलल में, दूसरा बोला है कैपेसिटर 20 माइक्रो फराड है, अब पूछा है, देखो अब ये सवाल बोला वन चार्ज है, तो देखो तो तुमको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था चार्जिंग बाय कंडक्शन, वही हो गया। पता है सवाल को क्या कर दिया है, एआई ने कैपेसिटर देते रहते चला गया चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो अब सुनो सवाल कैसे बनाएंगे, सुनो 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 कैसे बनाएंगे, हाँ घर सुनो सुनो करना को, तुमको पता, देखो तुमसे पूछा कॉमन पोटेंशियल, तो करना क्या है, इस सवाल में यूज होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब यहां से एआई ने सवाल ओपन कर दिया, अब तुमको पता है चार्ज बदलेगा ही नहीं, मतलब 15 ऐसे नहीं होगा, गलत है, सुनो ऐसे नहीं बनेगा, सुनो 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 ऐसे नहीं बनेगा, सुनो इस सवाल को बनाने के लिए किसी को पहले बेसिक आना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे बनेगा, वही सवाल अच्छा है यही का, ये तुमको पता ऑलवेज फिक्स होगा। ये क्यों लिख रहा हूं मैं रीजन क्या, पढ़ के आ रहे हैं कैपेसिटर, कैपेसिटर चार्ज स्टोरेज डिवाइस है, तो पहले कब लिखे, पहला चार्ज लिखे, एक कैपेसिटर है चार्ज, पहला चार्ज उसके पास होगा, उसके पास कितना चार्ज होगा खाली C × V, C1 V होगा पहले वाले का। दूसरा केस में क्या करोगे, दोनों को कंबाइन करोगे, तो अब जैसे ही कंबाइन करोगे, अब दोनों का पोटेंशियल तो कॉमन हो गया है, तुमको पता है वहां भी पढ़े, दो चीज को मिलाते हैं
तो एक का वोल्टेज घटता है, दूसरे का बढ़ता है, बाद में वोल्टेज सेम हो जाता है। तो आप लोग ऐसा लिखेंगे क्या? अब बनेगा सवाल। सुनो, जब दो चीज को सवाल ऐसे बन रहा है कि पहले वाले का चार्ज इतना होगा, देखो सेकंड वाले का चार्ज ऐसे निकालेंगे, पहले वाले का चार्ज कितना होगा ऐसे लिखोगे, ऐसे भी तो लिख सकते हो। पहले वाले का चार्ज C1V, भी दोनों का सेम है ना, इसमें कॉमन से निकाल दिया है। तो मैंने क्या किया, देखो कितना होगा चार्ज, चार्ज थोड़ी बदलता है बाद में, ऐसे बनाएंगे। पहले वाले का चार्ज खाली एक कैपेसिटर का होगा, दूसरा वाला क्या होगा, दोनों का चार्ज होगा, और दोनों का क्या सेम हो गया है, वोल्टेज। और इस सवाल के लिए ऐसे बना सकते हैं कि एक नया फॉर्मूला बना दे, ऐसे हो गया। अब देखो आंसर ला दे, अब तुमसे पूछा सवाल में, अब देखो पहले का कैपेसिटेंस 10, C1 हो गया 10 माइक्रोफराड, माइक्रो सब जगह करेगा कटेगा, V1 वोल्टेज 100 पहले वाले का, बाद में देखो ये 10 और 20 को जोड़ेंगे, दोनों कनेक्ट कर दिए, 10 प्लस 20 मतलब 30 माइक्रोफराड इंटू V। ये सवाल हो गया है कहानी, जो एनसीईआरटी किताब कहीं से नहीं दिया, पेपर में आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब जो आ जाए ये 30, 100/30 आ जाएगा सीधा, 100/30। ये 10 है, ये 10 है, ये 30 है, यहां बच गया 3, आंसर हो गया 100/3 वोल्ट। और ये सवाल अच्छा है, आई सवाल के लिए थ्योरी दिमाग में सेट कर ले, जब भी कोई सवाल पूछेगा ना कि दो चीज को कनेक्ट किया गया है तो ऐसे बनाते हैं। अब देखो ये तुमको मैंने कहीं से लिखा, मैंने भी थ्योरी में नहीं लिखा, किताब में भी नहीं लिखा होता है थ्योरी में, लेकिन सवाल में आता है। ये दो ही काम कर सकते हैं सवाल, या तो सीबीएसई करेगा या जेईई मेंस करेगा। ये सवाल कहां से दे रहा है, ये प्रीव्यू में इसको कमांड देकर रखा है, सीबीएसई का न्यूमेरिकल तैयार करो। हाँ नहीं, पर किताबें में बच्चा कहां से बनाएगा, बच्चा कहां से बनाएगा। अच्छा वो कुछ मत कर, जो बना रहे हो चुपचाप बना लो, समझ गए। आज को कमांड दिए सीबीएसई का ही न्यूमेरिकल खोजना, देखो इसलिए पता है कि उसमें बिहार बोर्ड न्यूमेरिकल तो बच्चों वाला पूछेगा पूछेगा इसलिए लिखे हैं क्योंकि सवाल बोला है दो कैपेसिटर मेरे पास था, दूसरा कैपेसिटर पहले चार्ज था, चार्जर नहीं था उसके पास, दोनों का चार्ज, चार्ज तुमको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, पहले वाले का चार्ज था और किताब में लिखा है सेकंड कैपेसिटर अनचार्ज है, उसका चार्जर नहीं था, लॉ यूज किया मैंने। अब ये चीज किसी किताब में नहीं लिखा होता है, समझ गए हो, ये जो मैंने न्यूमेरिकल बना दिया तो मुझे क्यों बनता है मेरे से, जो मुझे दोनों चैप्टर आता था, अब बच्चा कहेगा और चैप्टर है, ये प्रॉब्लम सीबीएसई के साथ, समझ गए। चलो अब सर मिक्स बनाएगा, इसको एनर्जी वाले मिक्स बनाएंगे कैपेसिटर, नीचे दिया सवाल। हाँ एनर्जी का पहले ही बना चुके हैं ना, हाफ सीरीज का, पहले भागते हैं मिक्स। अब सवाल लाते हैं नीचे सेक्शन डी में, डी में सवाल यही क्या किया है ना, सीरीज पैरेलल एक साथ आएगा, वो बनाना है, पहले वो बनाते हैं भाई, ये मिक्स्ड। और ये सवाल पहले बनाओ तो, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन मतलब सीबीएसई बनना, कोई नहीं पता है उसमें सवाल क्या आएगा बच्चा वाला, सी पता है भी पता है क्यों निकालिए, ऐसे पूछता है भाई। आज जो सब सीबीएसई पूछता है वही जेईई मेंस पूछता है आजकल, और वही नीट पूछता है, सीबीएसई की नहीं बात करूंगा। वो ये ट्राई करो तो 16 नंबर, देखो वो भी तो ऊपर ऊपर ऐसे ऊपर का सिखाए थे कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, वही सवाल है 15 नंबर। हाँ तो पहले ही बना दो 16 नंबर। और इस सवाल को बोर्ड में बनाने का बेस्ट तरीका क्या होगा ना, सर्किट खींचो, आप चाहिए सर्किट, ज्यादा टेंशन मत लाना, सर्किट चाहिए सर्किट। और देखो मैं बिना सर्किट कौन सी, मैंने यही कमांड किया सर्किट मत ड्रॉ करना, सर्किट देखने से क्या होता है ना कि कोई, मैंने इसको कमांड दिया क्वेश्चन मत ड्रॉ करना, बच्चा क्या करता है ना तुरंत सीरीज पैटर्न बना देता है, एग्जाम में आता है व्हाट प्रॉब्लम, कदा ही कुछ पता ही नहीं चला सीरीज की पैटर्न है, और सुनो कैसे खींचेंगे, सुनो तो तुम्हारे भलाई के लिए मैंने उसको कमांड दिया तुम मत बना दो सर्किट, ये बच्चा सीखेगा बनाना अपने से। हाँ तो ये अगर तुमको बताया तो फॉर्मूला का बना दिए होते, और सवाल कैसे बनाएंगे। अब बोर्ड में बनाना है तो सर्किट चाहिए, देखो
दो कैपेसिटर पैरेलल में, पहला बात खींचो, पैरेलल। हाँ ये इसलिए मैंने इसको नहीं बनवाया था पहले, ये तो मेरे दिमाग से चल रहा है ना, किसी लगा कितना अच्छा काम कर रहा है, प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है सब कुछ। हाँ, अब किसी इंसान के हाथ में, बेवकूफ इंसान के सामने टेक्नोलॉजी, वो मिसयूज कर जाएगा। तो क्वेश्चन है क्या क्या देने का पता ही चलेगा उसको, हर चीज का कमांड देना पड़ता है। अब देखो ऐसे बनाएंगे, आंसर क्या हो कोई मतलब ही नहीं है, बस तरीका सुनो। देखो पैरेलल ड्रॉ करनी, फिर पूछा है दिस ग्रुप इन सीरीज विथ, ये दोनों जाके ऐसा सर्किट बनेगा, और ये पता है तो खुद से बनाने आना चाहिए, इसलिए तुमको ड्रॉ करना सिखा रहे हैं। समझो, सीबीएसई लियो, सीधे सोचो, ऐसा ही सवाल बोर्ड में आएगा, याद रखना। किसी भी सीबीएसई के पेपर में सर्किट बनाकर नहीं देगा, अपना से बनना होगा खुद से। और समझ सर्किट कैसे बना लिए, ऐसे पढ़ो, दो कैपेसिटर पैरेलल, अब ये किसके है, सीरीज में। देखो ये बना के चला दो क्या, अब तो कोई बना सकता है कल जैसा, सीधा पता है ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल में फॉर्मूला प्लस, जैसे करो। देखो ये 8 माइक्रोफैराड इन दोनों का पैरेलल आएगा, अब फिर जो 8 आएगा इसका किस में होगा, सीरीज में। अब सीरीज का एक तरीका सिखाया इसके, दो कैपेसिटेंस सेम है सीरीज में, 10 बाई सी बाई एन करते थे, आंसर हो गया 4 माइक्रोफैराड। बात देख रहे हो इंटरेस्टिंग, अगर कोई तुम्हें ये बता कि तुम तुरंत बना दो अपने से, प्रॉब्लम ड्रॉ कर सर्किट, और सीरियस मोड में काम करो, सीबीएसई का सीरीज पढ़ो। मैंने कैसे ड्रॉ किया, देखो दो कैपेसिटर पैरेलल था, पैरेलल उसके साथ ये सीरीज में, वो अपना बनाओ सरल नंबर से, ऐसे बनाया। पैरेलल का फॉर्मूला का लिखे तो C1 प्लस C2, आंसर हो गया 8, यहां तक आ रहा है 8, ये इसके किसमें है, सीरीज में। कल बनाया सवाल, सीरीज में क्या होता है, C बाई N, 8/2। बस बस कुछ मत करो, तुम सवाल बस पढ़ो, कोशिश को डायग्राम ड्रॉ करने का, ऐसा कम करेगा सीबीएसई। टू कैपिटल पर सीरीज पर रखा है, दो कैपिटल सीरीज में खींचो, जो आंसर है बस ड्रॉ करो पहला काम। इन दिस ग्रुप इज इन पैरेलल विथ 10 माइक्रोफैराड, वो ज्यादा दिमाग हो गया आंसर। इक्विवेलेंट क्या होता है, नेट रेजिस्टेंस को बोलते हैं कैपेसिटेंस, हो तो क्या आंसर। सर्किट को सॉल्व करेंगे, यहां से आ रहा है 4, आंसर तो यही ना हो गया। ये क्या है, नेट आया है सॉल्व करके, बस सेम 10 में तुम पढ़ के देखो, बचा तुम अपना अपना बनाओ, सोचो, सर्किट ड्रॉ करो बस, ना तो सर्किट बना रहे तुम 2 मिनट आंसर बना पड़ जाओगे। पहले बोला सीरीज, दो सर कैपेसिटर सीरीज में खींचो अपने से, और ये सीखो, सिखाना चाहता हूं मैं, मुझे कौन सा शौक चढ़ा है न्यूमेरिकल बनाने का इतना, वो तो सीबीएसई को शौक चढ़ता है। वही बना 17 नंबर, दो कैपेसिटर सीरीज लिखा है, पहले सीरीज खींचो, गलत से बनाओ, अपना कोशिश करो बस, दो सीरीज खींचोगे, अब फिर क्या आ रहा है, पैरेलल में। इसको एकदम सीरियसली बना लो, वैसे भी तुमसे न्यूमेरिकल ही बनवाएंगे इस बार तो, न्यूमेरिकल बनवा रहा तो तू अपना बात होता, सुनो थोड़ा भी अजीब लगता है, मैं सब तरीका से वो कैसे बना रहा हूँ, सुनो सवाल का तरीका सीखो। दो कैपेसिटर सीरीज में, सबसे पहला काम बोर्ड में ऐसे खींचना है, दो सीरीज में खींच दिए, चलो ये सीख गए, तुम्हारा काम खत्म। 10 10, अब देखो क्या बोला है, इन दोनों का सीरीज में कोई कोई है पैरेलल पे 10 पे, मतलब इन दोनों के नीचे कौन पैरेलल है, 10, ऐसे बना लिए तो आंसर खत्म बस। अब तो ये तो पहले मैंने ऐसे एक थोड़ी बनवा दी, ये क्वेश्चन बनवा देते ना तो तुरंत छाप देता आंसर, अब फिर आंसर आ जाएगा, अब सबको पता है आंसर क्या आएगा। देखो तो ये दोनों सीरीज है, और तुमको पता है सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, 10/2, हाँ 15 आंसर है। और देखो सीरीज में अगर बना सिखाए थे, ये दोनों सीरीज में होता है 10/2, मतलब हो जाएगा 5, ऊपर कितना आ गया 5, और नीचे पैरेलल में कितना है 10, आंसर हो गया 15। कुछ दिमाग चल रहा है, ऐसे बता। हाँ सीरीज, पहले तुमको ऊपर वाला सॉल्व करने बाद में चला गया,
उससे भी तो वही आ रहा है। हाँ वही आता है भाई, मैंने कल दो तरह का है लिखवाया था। एक बोला था अलग अलग कैपेसिटर रहेगा, तो लिखवाया था क्या, C1 × C2, C1 + C2, और सेम रहेगा C/N। ये सब रिकॉर्डेड है भाई, रिकॉर्डिंग सब सही है भाई, ये सब चल रहा है। ये क्वेश्चन में दिखता है पूरा क्लियर, सेम तो बना लो, एकदम क्लियर दिखता है। 18 देखो ना, वो क्लियर दिखने का एक रीजन है, सिर्फ एक रीजन है, कलर बदल दिए हैं, नहीं तो भाई नहीं दिखेगा कभी, ब्लैक तो व्हाइट है। इसमें भी कमांड देते हैं उसको, जैसे एक वर्ड है कीवर्ड, जानो सब बना देगा वो। मैंने टेक्निकल फील्ड का सारा कीवर्ड पढ़ लिया। 18 और सुनो, कुछ मत करो, 18 बना, स्क्वायर बना पहले से। हाँ हर एक साइड पे एक कैपेसिटर खींचो, होगा 18 नंबर, पहले एक स्क्वायर बनाओ अपने से। वो पता ये भी बनाना सीख जाओगे, अगर एग्जाम में केस पूछ दिया सीबीएसई, इसका कोई डर है तुम घबराना मत, तुम क्वेश्चन उतार दो, अच्छा से डायग्राम बना दोगे, उसको भी नंबर देगा वो। हाँ अगर बच्चा देखते स्क्वायर हम नहीं पढ़े, हम नहीं बनाएंगे, ये मैथ का सवाल आ गया, ब्लैंक हो गया, यही होता है। मैक्सिमम बच्चा इंडिया में जो होता है सब्जेक्ट से सही करता है। तो सवाल पढ़ के देखो बस, 18 होगा, 18 में स्क्वायर है, पहले स्क्वायर बनाओ। चलो अब बोला है स्क्वायर 12 कैप, 4 कैपेसिटर स्क्वायर बना रहे, मतलब स्क्वायर के हर एक साइड पे कैपेसिटर होगा, एक स्क्वायर बना लो कैपेसिटर वाला। अपने मन से स्क्वायर बना लो, हर साइड पे बना दो कैपेसिटर, वो ऐसा डायग्राम बना लिए। अब फिर बोला है सबका वैल्यू है 12। ऐसे नहीं, साइड पे बनाना अच्छा लगेगा, कॉर्नर वाला कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा ऐसे, ना तो कहेगा कॉर्नर बनाया तो ऐसे बनाओ, वो बहुत इससे अच्छा दिख रहा है, कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, क्योंकि डायगोनल मिलाना है अभी। कॉर्नर बनाओगे गलत हो जाएगा, गलत ये होगा, कोई अगर डायगोनल मिलाएगा तो इसको काट देगा इससे, वो गलत हो गया, डायग्राम गलत हो गया। सुनो और सुनो, पहला बार स्क्वायर बनाए 12, असो किसी भी एनसीईआरटी किताब में कहीं पे सवाल दिया ही नहीं है पेपर में, कहीं नहीं दिया है किताब में, इसे बनाने में मजा आ रहा है। यही तो गेम खेलने में मजा आता है। सुनो अब क्या करना है, देखो सवाल पढ़ो, फाइंड द कैपेसिटी क्रॉस वन डायगोनल, पहले क्या ज्वाइन करो, बस सवाल खत्म, खत्म। बस वो सवाल में क्या करना, स्क्वायर बनाए, निकालना किसके क्रॉस, कोई भी डायगोनल नीचे, और बता रहा हूँ मेरा आंसर तो आ जाएगा, क्यों आ रहा है वो जानना, इनमें से मैं सब कुछ रट गया, कुछ ही बताया था मन से। सुनो क्यों बता रहा हूँ, सुनो बुद्धि होगा, सोचो, ये डायगोनल निकाल दो, डायगोनल से चलेगा, तुम 10 क्लास पढ़े हो, देखो तो ये दोनों आपस में किसमें है, सीरीज में। आंसर क्या, उसको आंसर तरीका भी देखो, ऐसे बना दो, ये दोनों आपस में सीरीज में है, सीरीज में 12-12 का सीरीज कितना होगा, 6। ये भी किसमें है, सीरीज में 6। ये दोनों किसमें हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा 12। हाँ ठीक है, मुझे पता था आंसर 12 सही है, पर तरीका समझ 12 कैसे आ रहा है, ऐसा सवाल कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछता है। अभी तो सुनो, ये न्यूमेरिकल्स तो अभी कुछ आया नहीं है, तुम्हारे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी करेंसिटी वहां खूब आएगा, वहां तो यही पता नहीं क्या क्या बना देगा, यही तो कुछ भी बना देगा। तो ऐसे बनाओगे, ऐसे लिखना, ये दोनों सीरीज में, हाँ एग्जाम में तो लैंग्वेज लिख देना अपना, जो लिखना हो जैसे, या तो एआई नंबर काटेगा, सी नहीं सीरीज, यस। ये भी सीरीज में है, तो और एक फायदा हुआ तुम्हारा सवाल का दिमाग का लेवल खुल रहा होगा, ये सब पैरेलल हो जाएगा, आंसर जाएगा 6 + 6 = 12, बहुत तुम्हारा लेवल खोल रहा होगा दिमाग का, ये सवाल कैसे बनाएंगे, ये दोनों सीरीज 6 6 6 12, डायग्राम गलत, सब गलत,
वो यही कारण है, अगर डायग्राम भी चाहते हो डायग्राम बनाया था, तो सब बनाया था, तो बोले डायग्राम मत बनाओ, तुम नहीं बनाया है। क्योंकि पता था कि डायग्राम को जब तक किसी बच्चे को डायग्राम आता है, बच्चे सब आंसर सही आता है। तो वो अपना अपना तुम नहीं सोचो सोचो। पहला काम डायग्राम बनाओ और सवाल पढ़ो। C1 और C2 सीरीज में सब का टू है, पहले डायग्राम खींचो, सीरीज खींचो। अब फिर बोला है, फिर पूरा किसके साथ है, पैरेलल, मतलब दो सीरीज नीचे वाला पैरेलल। ये तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा कि डायग्राम से कैसे बनाते हैं, तो लेवल उठेगा सवाल दिमाग का। ये बहुत जरूरत चीज है भाई। तो 19 कोई बनाएगा, दो चीज सीरीज में है, दो सीरीज में, दोनों का वैल्यू है, सबका वैल्यू है 2, ये 2 ये 2 सीरीज में है। अब फिर पूरे के पैरेलल में कौन है, C3, नीचे आ जाएगा 2। और ये डायग्राम बना पाए। सुनो, ये जितना भी सवाल बनवा रहे हैं, एक बार खुद अपने से घर पे जो मैं सवाल अच्छा है बार बता रहे हैं, क्योंकि तो अभी सब बनेगा, कुछ दिन के बाद दिमाग भूलना स्टार्ट करेगा। जरूरत नहीं है, कैपेसिटेंस का जरूरत दो जगह पड़े, कल भी बोले थे, दो चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और एसी। उस रिकॉर्डिंग में सब सुन रहा होगा, आ जाएगा। हाँ, दो जगह पड़ेगा। एक एलसीआर सर्किट है, सीआर सर्किट, उसमें जरूरत है इसका पूरा। एल एक नया वर्ड आएगा, इंडक्टेंस। सीआर सर्किट है, आरसी सर्किट है। बस सुनो, तो ऐसे बना दोगे, सुनो तो हाथ बना दोगे, ये दो सीरीज, सीरीज 2/2 1, ये सीरीज हो गया 1, और ये इसके पैरेलल हो गया 2। कोई समझ रहे हो ना, सेंटर पीस बनाओ। अब जब भी बनाना डायग्राम, ये सवाल फिर यही ने अच्छा दिया है, सवाल को घुमाया है थोड़ा सा, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछा है। एनसीईआरटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एआई का स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है लैंग्वेज, बस कुछ घबराओ मत। तो पहला काम डायग्राम ड्रॉ करो, चलो कोशिश करो धीरे धीरे। तो बड़ा 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 भाई, मैं सीबीएसई से एग्जाम देने वाला हूं, वैसे ही बन लिया पेपर। उसके बाद नहीं रीड करो, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं तुमको बस आंसर उतार मेरा तरीका समझो, आंसर मत उतार लो, कोशिश करो। तुम्हारा सवाल आया बीच में, कुछ मत करो, डायग्राम ड्रॉ करो। बोला है तीनों सीरीज में, पहले सीरीज खींचो, पहले खींचो सीरीज। इतना भाई बोर्ड में नंबर मिलता है सीबीएसई में, नंबर लिख स्टेप लिखा 369, सब सीरीज खींच लो, 369। अब बोला है तीन का वोल्टेज है 6 वोल्ट, इसका वोल्टेज है 6 वोल्ट। तो पूछा है फाइंड द टोटल बैटरी। तो ये सवाल यही अच्छा दिया, सुनो कैसे बनाते हैं। देखो अब ये सवाल अच्छा किस सेंस में कर है ना, किसी भी किताब में ऐसा नहीं लिखा होता है कभी भी इसका फॉर्मूला। अब इसमें लगाया कॉमन सेंस जो चाहिए तुमको। सुनो कैसे बनाएंगे, ऐसे पता है, जो मैंने प्रूफ किया तो वही यूज करो, बेसिक्स, उसमें बेसिक तरीका सीखो। सवाल ये बोला, देखो तो तुमको पता है तीनों सीरीज में, अब तुमको पहले वाले का क्या पता है, वोल्टेज, तो कॉमन से बना दें सर। अगर मैं एक काम करूंगा, पहले वाले का वोल्टेज पता है, कैपेसिटेंस पता है, पहले वाले का चार्ज निकाल दे। सीरीज में सबका चार्ज क्या रहता है, सेम, पहले वाले का चार्ज निकाल दो, Q इक्वल Q1 हो जाएगा। देखो तुमको पता है सीरीज में सबका चार्ज सेम होगा, Q इक्वल क्या हो जाएगा, C1 V1, पहले वाला कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड, वोल्टेज 6, और 18 इंटू 10⁻⁻6। अगर ये सब सीख जाओ ना, किसी सीबीएसई में दिक्कत नहीं है। इतना वो पहले वाले का चार्ज आया, अब वो चार्ज क्यों निकाला पहले वाले का, मैं से पूछा गया किताब में टोटल वोल्टेज, देखो तो टोटल चार्ज निकल चुका है, टोटल कैपेसिटेंस निकाल सकते हो सीरीज का, 80 से मल्टीप्लाई कर रहे चला गया। अब ये दिमाग बच्चे का चलेगा तब ना, ये भी तो दिक्कत है। आप सीरीज का फॉर्मूला पढ़े हो, 1/3 + 1/6 + 1/,
तीन का लगा दे। तो सवाल को टफ नहीं ऐसा ही करेगा सीबीएसई कि बहुत अजीब सवाल नहीं लाता है, बस बोलता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछेंगे, तुम तैयार हो। वो मेरा तरीका समझे कैसे ला दे रहे हैं तुरंत तुरंत, वो मेरा तरीका समझ ले रहा है, आंसर तो मेरा आ जाएगा, कहीं से ला देंगे। वो मैं ऐसे बना रहा हूँ बस, फिर तुमको समझाता हूँ, तुम्हें थोड़ा अजीब लगता है मैं कैसे बना ले रहा हूँ सब कुछ, पर कुछ चीज मैं समझ रहा हूँ जो बना देता हूँ मैं तुरंत, जब तुम नहीं समझ पाते हो फिर वही तुमको समझाते, ये सवाल अच्छा है भाई, फिर बताते हैं क्या ये। और दिमाग में एक बार है ना, हर पे जब भी खाली टाइम मिले ना, और जरूर बनाना अपने से, कट के छोटा आ गया, आंसर आ गया 11 वोल्ट, वो सवाल में कट के छोटा आ गया आंसर। उस सवाल में क्या किया, उस सवाल में ऐसे क्लू मिला मुझे इतना पता कैसे चल जाता है सब कुछ, मैं दिमाग लगा सकता। पहला बात, टोटल वोल्टेज नहीं पूछा था, नहीं पता, ये पूछा है तीन कैपेसिटेंस सीरीज में, कोई पेपर में सवाल है सीरीज में, अजीब सा खबर सीरीज बोले, सबसे पहला काम तीनों का सीरीज निकाल दोगे, ये तो आराम से इतना निकाल दोगे। अब देखो तुमको क्लू कैसे लेना है, सीरीज निकाल दिए, अब देखो तुमको पता है वोल्टेज कब निकलेगा टोटल, तो टोटल क्या पता रहेगा, चार्ज। अब तीनों किसमें है, सीरीज में, सीरीज में सबका चार्ज सेम रहता है, पहले वाले का कैपेसिटेंस पता है, वोल्टेज पता है, लगा दोगे सी इंटू वी, पहले वाले का चार्ज निकल गया, यही चार्ज का तीनों का आएगा, देखो टोटल चार्ज निकल गया, यहां से भी निकल, जितना आसान लग रहा है सुनने में, तो उसका दिमाग चलेगा तो अच्छा आसान होगा भाई। ये दिमाग तुम्हारा कब चलेगा, जो अजीब ही साल हमारा इलेक्ट्रो का मैं सुनूं कितना न्यूमेरिकल बनवा दिया बैठ सब कुछ, चाहे इसमें भी न्यूमेरिकल बनाए, कैपेसिटेंस सब कुछ का, एक बार जरूर अपने से बनाओ भाई, क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम में पढ़ रहे हो, मुझे ये सब क्यों बन जाता, मुझे बहुत पहले से आता, तो बना लेता हूँ जल्दी, मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ता तो कुछ ना कुछ जरूर स्ट्रक करता ना, कैसे बनेगा भूल रहे हैं, ये तुम्हें वो यही करना, जितना भी सवाल तुम खेल रहे हैं ना, तुम जो खासकर एआई बना रहा है, तुम उन सवालों को एक बार जरूर अपने से बनाओ। इवन तो किसी को अगर कहोगे सीबीएसई सीबीएसई कहो, सीबीएसई नहीं है, सीयूटी का एग्जाम दोगे उसमें मिलेगा ये सब चीज, सीयूटी में इससे आसानी मिलता है, जेई मेंस नहीं तो मिलेगा ऐसा सवाल, एनसीईआरटी सीबीएसई से थोड़ा लेवल लो कर देगा, खुद सीबीएसई तो एनसीईआरटी पूरा, हाँ। अब उसका न्यूमेरिकल जो होगा ना, सीबीएसई वाला बोर्ड के न्यूमेरिकल थोड़ा आसान होगा, जैसा न्यूमेरिकल पूछेगा बिहार ऑलमोस्ट उसी तरह का, अरे सीयूटी आसान होता है आराम से, लाइक का कुछ नहीं रहता है, तुम्हारा कंप्यूटर तुम ही हो, मिरर के सामने देखो तो अपने आप को रोक रहे हो, रोकने का तरीका जब कुछ बता रहा है तो बात कर रहे हो, चीजों को कंसंट्रेट नहीं, सच कर रहा हूं भाई, ये बिटर ट्रूथ है, तो तुमको अपने आप से पूछना, इंसान बता रहा है नेक्स्ट लेवल का चीज सब, तो तुम न्यूमेरिकल कोई बात नहीं बना रहा हूं मैं इस चीज को। एक और ये ट्रूथ है जो कल भी बोला था मैंने, अगर तुम मेरा बात नहीं मान के नहीं पढ़े घर के अपने से लिख कर को सब भूल जाओगे, तुम भूल जाओगे, मैं नहीं भूलूंगा, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस बार बार बना हुआ है। हाँ, प्रैक्टिस क्या करता हूँ बस, दिमाग में चलता रहता है, मतलब प्रैक्टिस क्या मतलब कि जो ये सब सवाल जो सवाल जो ये से बनवाता हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ता भी नहीं क्या है, याद रखना, मैं यही सवाल बनवाता हूँ, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं देखता कभी, मैं क्या करता हूँ रोज क्या करता हूँ, कमांड देके छोड़ देते हैं, बस चैप्टर है, इंस्ट्रक्शन तुम बनाओ, जो होगा देखा जाएगा, इसे मैं अपने आप को भी तैयार करता हूँ भाई, जो होगा सो देख लेंगे, क्या क्वेश्चन बनाओ सकता, मुझे चैप्टर आता है, तुम जो बनाना बना लो, यही बात बच्चे को भी तैयार करना होगा, कहीं का सवाल, और सुनो तो भाई 21 नंबर सोचोगे, ये कंसेप्चुअल दिया, सोचो तो 10th क्लास में एनसीईआरटी में सवाल था कि दो तीन रेजिस्टेंस को मिला के चौथा कैसे बना दोगे, सोचो सोचो, तो बनाने की एक टेक्निक है, टेक्निक पता है, सुनो कॉमन सेंस से देखो तो, दो कैपेसिटर को मिलाओगे, सीरीज में कैपेसिटेंस बढ़ता ही घटता है, डिवाइड और एन से घटेगा, मतलब सीरीज में ऑलवेज कैपेसिटेंस हर एक वैल्यू से कम आएगा, पैरेलल में हमेशा ज्यादा। अब देखो आते क्लू की तरफ, क्लू देते शॉर्टकट, देखो लाना कितना है 4, मतलब अगर तुम चाहो तो कुछ भी जला के देखो 3 और 6, देखो सुनो सुनो, हाँ देखो 3 और 6 को ले लो सीरीज में, और देखो तो ऐसे बना दिया कोई बच्चा, एग्जाम में सर्किट बना ज्यादा अच्छा है,
3 और 6 को लगाओ सीरीज में, इसका सीरीज कितना आएगा? दिखा दे फॉर्मूला C1 इंटू C2, C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 18, जोड़ो कितना आ रहा है? 9, कितना आ गया? 2, पैरेलल लगा दो 2, हो गया आंसर। आसान तब दिमाग में क्लिक करे तब, इतना तब आसान है, नहीं तो आइए बोल रहा है बोर्ड में सीओ को दोनों बोर्ड का सवाल हो गई, काहे का लाया है सवाल? सीबीएसई करवा सकता है सब काम अब, कमांडर सीबीएसई का है इसका, तो आपको समझ में बुद्धि में कैसे कैसे जा रहा है। समझ में तब आएगा ना एक बार अपने से इंसानियत जिंदा करके खुद से पढ़ लेना, तो समझ कैसे बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं। ये क्यों ऐसा आ गया आंसर? वो तो बोला किसका आंसर 4 आएगा, इन दोनों को सीरीज लिए हम लोग पढ़े थे। ऊपर कितना आ रहा है? 2, आइए 2 फिर 2 किसमें हो गया? पैरेलल, और 2 प्लस 2 हो गया 4, आंसर हो गया। सवाल क्या पूछा? अरेंजमेंट बताया, आंसर क्या लिखना होगा कि 2 और 3 3 और 6 है सीरीज में, आज जो आएगा 2 पैरेलल में। आया किसी बोर्ड में एक मर्सी करता है, वैसे ये देखो सुनो, बोर्ड में एक मर्सी जरूर करेगा सीबीएसई, इतना क्यों करता है कि जो भी सवाल देगा ना, कोई फ्रैक्शन वाला सवाल नहीं देगा। देखो किसी एग्जाम का सवाल है, ये एग्जैक्ट 4 आया करके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर फ्रैक्शन उतना अजीब नहीं करेगा भाई, उतना नहीं करेगा, उतना नहीं करेगा भाई। और सुनो तो एक देखो, अब सुनो 22 ना, देखो 22 ना बिना पेन चलाए बेसिक का सवाल है, 22 बताओ यस या नो होगा, बस सोच के बताना, बस पढ़ो। बोला है पैरेलल में वैल्यू हर एक से ज्यादा आता है, आंसर हो गया यस, हो गया। ऐसे बोला प्रूफ दैट, अब देखो क्या सवाल पूछा बोर्ड में, अब देखो इसमें क्या करना होगा, प्रूफ दैट पूछा है ना, तो ये सीबीएसई का स्टाइल है, तो वो सिखाया था पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रूफ, सीधा नहीं पूछी उलट के पूछ दिया है। किसी बच्चे को क्या करना होगा बोर्ड में, ये 22वां सवाल घुमा दिया है बस थोड़ा सा, कल का प्रूफ बना लेना, दिखा देना कि पैरेलल आ रहा है C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 आ रहा है, मतलब दोनों से ज्यादा आ रहा है, मतलब देखो ऐसे पूछता है तुमको सीबीएसई में, डेरिवेशन ऐसे आता है। देखो ये सवाल सीधा नहीं पूछा है प्रूफ कीजिए, लेकिन प्रूफ है करवा रहा है तुमसे, तो बच्चा पढ़ेगा साल भर तो समझ में आएगा। सच बात है भाई, जो बच्चा बात बनाता है ना, कहानी लिखता है, जो 23वां मिसिंग सवाल है। अच्छा सीपी दे दिया CS, और पता है ये सवाल है 10th क्लास का, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, इतना बड़ा दिमाग खुल जाएगा भाई, देख बना पाओगे? क्लू देते हैं, जो बना तो बना भाई, मैं अगर हाल तो फाड़ दीजिए। सुनो क्लू देते हैं, सुनो 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 ऐसे बनाए, क्लू देते हैं, सुनो जो बना अपना सवाल ऐसे खुद पढ़ सवाल। पैरेलल में आ रहा है 5, देखो सवाल पूछा है C1 C2 निकालो, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? C1 प्लस C2, मतलब C1 प्लस C2 जोड़ के कितना आएगा? 5, एक इक्वेशन बन गया। सीरीज में कितना दिया है? 1.2, सीरीज में 1.2 दिया, सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? C1 इंटू C2, C1 प्लस C2, ये हो गया 1.2, इसका वैल्यू कितना है? 5, नीचे 5 लग रख दोगे, अब आंसर आ गया C1 इंटू C2 कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? 6, देखो तो हाथ पे आंसर आ गया, पेन चलाए, जोड़ के 5 मल्टीप्लाई के 6, 2 और 3, 2 और 3, देखो अंतर एक्सपीरियंस करना आता है, मतलब सुनो तो क्वेश्चन सॉल्व करेगा, जोड़े कितना चाहिए? 5 मल्टीप्लाई के 6, कौन सा होता है? 2 और 3, हो गया। अब जो कहोगे आंसर सॉल्व करना 10th सीखे हो, लीनियर इक्वेशन, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन,